एक बार पॉल और सिलिस फिलिप्पी के रस्तों से प्रार्थना स्थान में जा रहे थे, तभी उन्हें एक दासी मिली जिसमें भविष्य बताने वाली आत्मा थी। वह उसके स्वामियों को फॉर्च्यून टेलिंग यानी शकुन विचारों के द्वारा बहुत धन कमाकर लाके देती थी। और जब भी पॉल और उसके लोग वह रास्ते से जाते थे, वह स्त्री चिल्लाने लगती थी, यह मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो तुम्हें उद्धार के मार्ग का संदेश सुनाते हैं। वह कई दिन तक ऐसा ही कहती रही, परंतु पॉल अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि तू उससे निकल जा। और वह उसी क्षण उससे निकल गई। और उस स्त्री के अंदर से वो भविष्यवाणी बताने वाली जो आत्मा थी, वह निकलने के बाद उसके स्वामियों की कमाई की आशा समाप्त हो गई। इसलिए उन्हें गुस्से से पकड़कर और घिसटकर चौक के अधिकारियों के सन्मुख ले गए और उन्हें बहुत पीटकर बंदी गृह में डाल दिया गया। और उन्हें बताया गया कि इनकी कड़ी चौकसी की जाए और उनके पैर काट में जकड़ दिए गए। और अर्धरात्रि में पौलुस और सिलस परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर की स्तुति गीत गा रहे थे। और अचानक से ऐसा चमत्कार हुआ, तभी एक बड़ा भूकंप आया जिससे बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल गई। इस प्रसंग से, इस इंसिडेंट से हम दो चीजें सीख सकते हैं। पहला, हर भविष्यवाणी बताने वाला आत्मा परमेश्वर की तरफ से हो, यह सच नहीं है। शैतान, दुष्ट आत्मा भी ऐसी चीजें कॉपी करने देखते हैं। शैतान परमेश्वर की नकल करने देखता है और लोगों में उसका स्थान बनाता है। दूसरा, हम कितने ही कठिन परिस्थिति में हो, कितने ही हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स हो, हमें परमेश्वर की स्तुति गीत गानी चाहिए, परमेश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे पॉल और सिलस ने किया, वह जेल में होकर भी परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने ये नहीं देखा कि हम जेल में हैं, हमारे पैर में बेड़ियां है, परंतु उन्हें पता था कि मेरा परमेश्वर, हमारा जो परमेश्वर है वो महान परमेश्वर है। हम कितनी ही कठिनाई में हो फिर भी वह हमें छुड़ा लेगा। और उन्होंने कठिनाइयों को बड़ा नहीं समझा, तो उन्होंने कठिनाइयों को कहा कि हमारा परमेश्वर बड़ा है। तो उसी तरह हमें कठिनाइयों को हमें बड़ा नहीं मानना है, तो हमें विश्वास करना है क्योंकि वह परमेश्वर उस कठिनाइयों से बड़ा है और वो तुम्हें उस कठिनाइयों से जरूर छुड़ाएगा। आमीन। और जब भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आए, कोई भी कठिनाई आए, तो हमें प्रथम परमेश्वर के पास जाना चाहिए और प्रथम परमेश्वर की प्रार्थना और स्तुति गीत गाना चाहिए। आमीन। प्रभु आपको आशीष